नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दिल्ली की एक ठंडी सुबह। जी हाँ, यहाँ पर बहुत ठंड होती है। नॉर्थ की सबसे ज़्यादा ठंड दिल्ली में ही होती है, मुझे लग रहा है। तो आज आप देखेंगे आज का पूरा दिन मेरे साथ, जिसमें होंगी बहुत सारी ऐसी ऐसी घटनाएं जो कि टाइटल में हैं। अरे ये कैसा मौसम है। अरे रे 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 रे, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे मौसम तो बहुत खतरनाक है। क्या होगा मेरी फ्लाइट का। कोहरा तो बहुत ज़्यादा है, बहुत कोहरा है, बहुत गहरा कोहरा है। चलो तैयार होती हूँ, देखती हूँ। सामान सारा ढका जा चुका है। वो मुझे बाहर से बंद करना है, उसको भी बंद करती हूँ या कर ही देती हूँ, भूल ना जाऊँ। ये तो मैंने साफ ही नहीं किया अभी तक जगह, सब ऐसे ही है। माय गॉड, यहाँ देखो आप, कोहरा सारे में, ऊपर से नीचे तक सारा आसमान ही आसमान हो गया अभी तो। इधर की बिल्डिंग दिख रही है बस साइड की, वो भी नीचे तक नहीं दिख रही है पूरी, बाकी सब कोहरा ही कोहरा है। आज तो किचन में भी लग रहा है लाइट ऑन करनी पड़ेगी, इतने सुबह सुबह भी, जबकि इतनी रोशनी है यहाँ फिर भी। ये कुछ सामान मुझे अभी पैक करना रह गया है, तो चलो मैं अपने लिए कुछ टी बनाती हूँ। कौन सी टी बनाएं? ये वाली टी बनाते हैं। तो टी बनाने से पहले पिया जाए थोड़ा सा पानी। गैस तो मैं ढक चुकी हूँ, वैसे भी मैं ये कम माइक्रोवेव में ही करती हूँ। 1 मिनट लगता है एक ग्लास पानी गर्म होने में, इतनी सर्दी है यहाँ। पानी पीकर एक दो और मुझे ज़रूरी काम है वो करती हूँ, जैसे कि मुझे वॉशिंग मशीन एक बार लगानी है, फिर कपड़े ड्राई करने हैं, और तैयार होकर फिर आपसे मिलती हूँ, टी बनाती हूँ। कौन सी टी बनाएं, कौन सी टी बनाएं? ये वाली टी बनाते हैं। सुबह फॉग बहुत ज़्यादा था, इसलिए फ़्लाइट लेट होना लाजमी था। तो फ़्लाइट भी थोड़ा नहीं 7-8 घंटे लेट हो गई, इसलिए अब मैं एयरपोर्ट पर पहुंच गई हूं। अब आपको दिखाती हूं कि अगर आपके साथ ऐसा कभी हो जाए तो आपको क्या क्या करना चाहिए और एयरपोर्ट पर और क्या क्या कर सकते हैं। इसका नाम इन्होंने दिया है संयोग। भारत में माना जाता है 2 लोग मिलते हैं तो संयोग से मिलते हैं।
बहुत ही खूबसूरत है, वेरी ब्यूटीफुल। वाओ, यहाँ सारे में ही पानी है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आगे तक पानी ही है, पानी बहुत ही खूबसूरत है। फ़्लाइट डिले होने का जब मुझे पता लगा तो मैंने सोचा कि अब इस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए। रेस्ट करने के बाद भी इतना सारा टाइम है मेरे पास कि आज मैं आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट IGI का वो हिस्सा दिखाने वाली हूँ जो मैंने भी कभी नहीं देखा है। और यहाँ से दिखाई दे रहा है रनवे। तो आगे चलते हैं। ऐसे एक स्पून अपने साथ में हमेशा रखती हूँ। और आपको मैं खाना दिखाती हूँ। मैं लाई हूँ दही वाला पुलाव, काफ़ी क्वांटिटी में है, अच्छे से पैक किया है मैंने। और ये है दही का पलदा, इसकी रेसिपी आपको दिखाऊंगी। ट्रैवलिंग में ये पी लो, तबीयत ख़राब नहीं होती है। तो अब इसको खाना शुरू करते हैं। जैसे हम पुलाव के साथ दही अलग से डालते हैं तो मैं इसी में डाल देती हूँ, अलग से दही कैरी करनी पड़ेगी। वैसे उसकी जगह ये पलदा है मेरे पास, लेकिन मैंने इसी में दही डाली है। बहुत डिलीशियस लगता है, मैं आपको कभी इसकी रेसिपी दिखाऊंगी। कभी कभी स्टील के डब्बे इस तरीके से क्रैक हो जाते हैं, ढक्कन उनका ठीक रहता है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये हम किसी को दे भी नहीं सकते, देना चाहिए भी नहीं, क्योंकि ये हाथ काट देता है। तो इस तरीके के डिब्बे और इस तरीके की प्लास्टिक की बॉटल्स में इस तरीके के ट्रैवल में यूज़ कर लेती हूँ। और फिर मैं अब इनको फेंक दूँगी और मेरे पास ये सामान कम भी हो जाएगा। तो आप भी अच्छे अपना सकते हो। अपने साथ लाया हुआ खाना मैंने खा लिया, आपको दिखा दिया। अब मैं नीचे चलती हूँ और बोर्डिंग दिखाकर पता करती हूँ कि कहीं कुछ और फ्लाइट में चेंजेस तो नहीं है। एक पॉइंट उन लोगों के लिए जो पहली बार एयरपोर्ट पर आएंगे। देखो, दाएं बाएं से हम पैदल जा सकते हैं, और अगर पैदल नहीं चलने का दिल है तो चुपचाप इस पर खड़े हो जाओ और ये चलता रहेगा, हमें अपने गेट के पास पहुंचा देगा। और चाहो तो इधर उधर देखते रहो कि लोग अपने काम कर रहे हैं, बातें करते हुए जा रहे हैं। सीट्स खाली हैं क्योंकि अभी रात को यहाँ बहुत रश होने वाला है। और मैं अभी आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अभी रात को जब मैं यहाँ पर दोबारा आऊँगी तो एकदम अंधेरा होगा। यहाँ फ़ोन चार्जिंग पॉइंट्स भी होते हैं, तो देख कर बैठ जाना चाहिए और फ़ोन चार्ज ज़रूर करना चाहिए। और मेरे जैसी सिचुएशन में जब फ्लाइट डिले है तो चार्जर भी अपने साथ ही रखना चाहिए। जैसे यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट हैं बहुत सारे, बैठने के लिए सोफ़ाज़ भी लगे हैं, तो जैसे अपना कंफर्ट हो वैसे बैठ सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर देखो आप व्हील चेयर्स रखे हैं ना, तो जो भी पैसेंजर हैं उनकी फ़्लाइट का टाइम है, उनकी व्हील चेयर यहीं रहने वाली है। कभी आपको ये सुविधा ले रही हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब मैं जा रही हूँ यहाँ पर लाउंज वाला, जो ओपन लाउंज होता है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर बहुत ही किस्मत है अगर खाली कोई जगह मिल जाए तो। चलो ट्राई करती हूँ। यहाँ काफ़ी देर आराम करने के बाद समय से उठकर मैं फिर आगे चली गई थी, क्योंकि अभी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखानी है जो डिले फ़्लाइट से रिलेटेड है। 477 ऊपर से तीसरा चेक इन ओपन दिखा रहा है। तो अब आगे की तरफ चलते हैं, अपना डिनर यहाँ से पिक करते हैं। लंबी लाइन लगी हुई है जहाँ पर इंडिगो की स्लेट फ़्लाइट के लिए फूड प्रोवाइड कराया जा रहा है। वहाँ पर मैं जब पहले यहाँ थी तो बिल्कुल लाइन नहीं थी, मुझे पता था कि ऐसे ही लाइन लगेगी क्योंकि अब डिनर टाइम होने वाला है। तो यहाँ से मिलेगा हमें फूड जो इन्होंने लेट कराया है, इतने सारे घंटे उसमें थोड़ा सा खाना। और अब आपको दिखाऊंगी कि क्या मिलेगा खाना है मुझे यहाँ से खाना।
फ्रेश इडली, वड़ा, सांभर, चटनी और उसके बाद एक ही बॉक्स, इसमें भी है ये सारी चीज़ें। ये बॉक्स है, इसको हम कैरी कर सकते हैं और इसको हम खा लेते हैं। बोर्डिंग अनाउंसमेंट हो गई, अब मैं अपने गेट की तरफ जा रही हूँ। थैंक यू। बाय बाय दिल्ली। मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी मैं कभी दुखी नहीं होती, लेकिन हाँ बच्चे, बुज़ुर्ग और बीमार साथ में हो तो ये बड़ी टफ़ सिचुएशन थी। लेकिन मैंने अपना समय बहुत अच्छी तरह बिताया और मुझे कोई दुख नहीं है। भगवान जो करता है वो हमेशा अच्छा ही करता है। चलिए अब चलते हैं बाहर। बेंगलुरु पहुँच गई मैं। आपके साथ मैंने जितनी चीज़ें शेयर की हैं आप उन पे अमल कीजिएगा, हेल्प लीजिएगा उनसे। अब मिलते हैं बाहर भास्कर से। लास्ट सजेशन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से दे रही हूँ कि बहुत सारे खाने का सामान हमेशा ट्रैवलिंग में अपने साथ रखेंगे तो बाहर का खाना कम से कम खाना पड़ेगा। वेलकम बैक। बड़ा सा हो गया, तू लंबा सा लग रहा है कुछ। आ जाओ। नहीं मैं कुछ लंबा नहीं हुआ, मैं उतने ही लग रहा है, लेकिन चलो अच्छी बात। ठीक ठाक, मस्त बढ़िया, मस्त। चेहरा चमक रहा है तुम्हारा मम्मी के बिना। चमक रहा है? हाँ। अच्छा। और क्या? मेरे को ना हाँ। भूख भाग सी लग रही थी। अच्छा, मैं तेरे लिए लाई हूँ। अच्छा। हाँ, ये डब्बा तेरे लिए ही है। ओ चलो फिर तो बस। फ्लाइट लेट थी ना तो उसमें मिला था, जो फ्रेश मिला था वो मैंने खा लिया और इसमें है थोड़ा सा, बहुत है खाना मेरे पास। चलो रखो सामान, फिर बैठते हैं। आगे अभी गाड़ी नहीं जा सकती है और यहाँ है काफ़ी गर्मी, पसीना आ रहा है। गर्मी नहीं है, आपने गर्म कपड़े पहन रखे हैं। यहाँ का मौसम बहुत ज्यादा प्लेजेंट है। ठीक, 19 डिग्री बताया था उन्होंने। हाँ इतना तो होगा। यस। तो भास्कर को मैंने खाना सौंप दिया है, अब हम चलते हैं आगे। मम्मी के हाथ के बने सैंडविच, पेट भर देते हैं एकदम। चलो।